बस बचा लिया, थोड़ा सा गिरा तो हम अपनी जान बचा के नीचे भागे, सारे बच्चे लेकर। खाना पीना बना रखा था, सब ऊपर ही रखा रह गया। बच्चों को लेके आए, सामान नहीं उठाने का मौका मिला। थोड़ा सा बैठ गई थी, फिर उसके बाद दो ढाई बजे पूरी छत नीचे आ गई। टाइम पे सही दिख गया इनको, हल्की दरार दिखी तो रात को ये लोग 8 साढ़े 8 बजे से ये लोग भारी हैं, क्योंकि इनको हल्का सा दिख गया था खतरा। रात में गिरा और सुबह 1 बजे पूरा ही गिर गया। ये बारिश जब हुई है 2 बजे के बाद में ये बार गिर के धड़ाम से गिरे, पीछे से आगे तक गिरता रहा। बेघर हो चुके हैं। अगर मैं आपको तमाम यहाँ पे लोगों के रोजमर्रा के सामान दिखाऊं तो यहाँ पर रखे हुए हैं जो लोग आनन फानन में निकाल पाए। रात में 9 बजे ये थोड़ी धसी थी, बीच का पिलर जो होता है ना वो थोड़ा सा टूट के गिरा था तो थोड़ी धस गई थी। फिर ये 2 बजे सारी गिरी है पूरी अपने आप। हाँ, बारिश आई है उसके बाद ही गिरी है छत हमारी सारी। हम चाहते हैं हमें कोई सर छुपाने की जगह मिल जाए और हमारा सामान निकल जाए, जो हम सड़क पे ना रहें बस। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के भरतनगर इलाके के अंतर्गत मैं मौजूद हूं। करीबन 7:45 बजे का समय है और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि जो जेसीबी है यहाँ पर 2 मंजिला मकान को जमींदोज करते हुए आपको नजर आ रही होगी। देखिए, बता दूं, कल बीती रात 9 बजे के आसपास जो यहाँ की छत है वो भरभरा कर नीचे गिर जाती है। बताया जा रहा है कि करीबन देखिए इस घर के अंदर 35 लोग रहा करते थे और करीबन 15 से 20 परिवार जो है साथ रहा करते थे। देखिए, एकदम से ये जो है अनहोनी हो जाती है। जो आनन फानन में लोग हैं अपनी जान बचाकर वहां से बाहर आते हैं। देखिए, आज 3:15 बजे के आसपास दोपहर में पुलिस को पीसीआर कॉल मिलती है और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एमसीडी की बड़ी कार्यवाही है यहाँ पर करी जा रही है। वहीं आसपास के तमाम लोगों की आपको यहाँ मौके पर मौजूदगी नजर आ रही होगी। देखिए, बताया जा रहा है कि यहाँ जो आसपास के लोग हैं उनकी शिकायतों के चलते ये जो पूरा एक्शन है उसे लिया जा रहा है। ये कितने टाइम पहले यहाँ पे जो बता रहे हैं कि छत एकदम से गिर गई थी, कितने बजे के आसपास? कल 9 बजे रात की बात है मैडम। कल रात को 9 बजे रात में छत नहीं गिरी थी, थोड़ा सा बैठ गई थी, फिर उसके बाद दो ढाई बजे पूरी छत नीचे आ गई। पूरी छत ही नीचे? हाँ, कोई रहता था यहाँ पर? यहाँ सब रहते थे, फैमिली 6 फैमिली रहती थी, करीब उसमें 35 जने रहते थे। 35 लोग आप इस घर में रहते थे? हाँ जी। मरम्मत कितने समय पहले हुई थी इस घर की? मरम्मत पहले थोड़ी सी छत पड़ी थी, अभी रिपेयरिंग हुई थी, उसके बाद में कोई नहीं हुई है और बस उसके बाद में हम लोग रहते थे और थोड़ा बहुत होता वो तो वही नहीं, मतलब रह थे हम लोग। गिरने की कोई संभावना नहीं थी इतनी। कल जब शाम को हम लोग आए हैं, खाना खाने बैठे तो ऐसे ही कुछ गिरा है हिस्सा यहाँ पे और गिरने के बाद में हम फैमिली सहित बच्चों के लेके अपने जीने से उतर आए। आप बता रहे हो कि 35 लोग रहते थे और एकदम से यहाँ पर जो छत है वो गिर, जब गिरी नीचे का हिस्सा गिरा था तो आवाज आई, जब सारे भागे हैं तब उसके बाद में मालूम हुआ कि ये गिर रहा है। जब ऊपर देखने गए तो ऊपर का भी हिस्सा बैठ गया। किसी ने बीच बचाव करा उस दौरान? सब निकल उस समय जीना वो सही। ये पहले वो करेंगे, रात में गिरा और सुबह 1 बजे पूरा ही गिर गया। ये अपना भी घर से कैसे निकले आप? हम तो रात में निकले, पूरी रात बाहर गुजारी हमने। हाँ, पूरी रात बाहर सड़क पे ही। यहाँ पर आप लोगों ने कभी मकान मालिक को बोला नहीं कि मकान मालिक क्या है, यहाँ तो हम काम करते हैं, ये सारे काम करने वाले हैं तो यहाँ रहते थे। अभी बोल के इन्होंने बोला नहीं बोला हमें नहीं मालूम। हम तो यारी दोस्ती, हम बचपन से यहीं आते जाते रहे हैं, इसी में रहे हैं। अब रात में गिरा आधा और आधा सुबह गिर गया, दोपहर में भी गिरा ना। बारिश की वजह से नहीं गिरा रात को। हाँ जी, बारिश जब हुई है 2 बजे के बाद में ये बार गिर के धड़ाम से गिरे, पीछे से आगे तक गिरता रहा। कितना बड़ा? कल रात को 500 गज करीब है, रात को 9:30 बजे थोड़ी दरार आई थी। हम लोग उसे देख के सब पूरी फैमिली नीचे आ गई, सारे लोग 35 लोग। और दोपहर में आज 3:30 बजे करीब इसमें आधी छत हमारी पूरी गिर गई। अपने ओनर को आपने बताया? हाँ जी, बताया था, सुबह आए थे वो कह रहे थे मैं रिपेयर करा दूंगा। उस टाइम ठीक था, 3:30 बजे पूरा गिर गया। हम लोग का सामान ऊपरी फंसा हुआ है अभी हमारे। हाँ जी, सामान अंदर है। हमने कुछ भी, सारा सामान ऊपर ही है, सारा सामान हमारा जा रहा तो हम तो रोएंगे ना। यहाँ पे आपने मरम्मत के लिए पहले बोला है कभी कि मरम्मत करवाएंगे? वो हुई थी मरम्मत ऐसी हल्की फुल्की रिपेयर हुई है कभी कभी बस, बाकी जो ज़्यादा मेंटेनेंस का खर्चा था वो तो कभी करा ही नहीं जो ज़्यादा। मकान पे जो है एक वो भी चस्पा कर रखा है कागज की, ये जो है मेंटेनेंस में है। और आप ये तो आज ही लगा है कागज, ये आज ही लगा है, खतरे के जोन में है। पहले लगाया है, 1-1.5 घंटा पहले लगा के गए। कंप्लेंट किसके द्वारा करी गई यहाँ पर? सामने कोठी वालों ने करी थी, इन लोगों ने फ़ोन करा था, तब पुलिस आई है, सब ये लोग उन्होंने सबको बुलाया। बाकी जो हमारे ऑनर हैं वो वहाँ बैठे हैं, आप उनसे। मेरी उनसे भी बात हुई है, वो कह रहे हैं कुछ टाइम बाद में आपसे बात
जी 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 तो यहाँ पे ओनर का परिवार रहता था यहाँ? जी नहीं नहीं, सिर्फ हम लेबर रहते थे यहाँ पे। 35 लोग रहते थे और हमें कम से कम 50 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। 50 सालों से? हमारे फादर 50 साल हो गए उन्हें। मेरी 35 साल 36 साल की उम्र है। मेरी पैदाइश यहीं की है। मेरी बहनों की भाइयों की शादी सब यहीं हुई है। हम अभी तक, मेरा छोटा वाला भाई रहता है, मैं तो अब नहीं रहता, मैं संगम बिहार रहता हूँ। मेरा छोटा वाला भाई अभी भी रहता है। उसकी आप बता रहे हो कि मरम्मत भी हल्की फुल्की हुई है? वो जब हुई थी अब फिर दोबारा से नहीं हुई। फिर भी हम लोग रहते थे, अपनी ज़िंदगी से खेलते रहे कि चलो कोई बात नहीं, विश्वास था ऊपर वाले का। कल का पता नहीं, आज का पता नहीं था। जब हम 9 बजे निकले हैं बाल बच्चों को लेके सारे नहीं। तो अभी तो यहाँ पर इस घर को ही पूरा जमींदोज कर दिया जा रहा है पूरी। अब कहाँ जाएंगे, कोई घर वर नहीं है, कोई किराए पे अभी नहीं मिल रहा मकान है, और जाएंगे कहाँ जाएंगे। पैसा ऐसा जो है जिसका है सबका थोड़ी बहुत जेवर एवर हो या कुछ हो, सब बंद है अंदर। सब कि सामान भी यहाँ पर दबा हुआ है। दबा है। अब उधर से गिरेगा मेरा सामान, 2 आइटम है। सभी ऊपर ही है। अब जो भी खाने पैसे वैसे जो भी है, खाने पीने के चूल्हा सब अंदर ही ऊपर ही। पहले जब बारिश वगैरह हुई है तो उस टाइम भी कोई दीवार झड़ती थी? दीवार झड़ती नहीं थी, कुछ नहीं झड़ा था। हुआ है, सब हुआ है। अब 30 तारीख को मेरी मदर का इंतकाल हुआ है और ये 10 तारीख के करीब इनका ये ज़मीन यहाँ से हल्की सी हुई है। पर ऐसे में ये जो मतलब एकदम से छत भरभरा कर गिर गई, इसमें तो कोई आपदा भी हो सकती थी, किसी की जान भी? जी हम रात को, हमें पता चल गया, हम निकला, हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अगर ये रात को हम लोग सो जाते उसके बाद होता। टाइम पे सही दिख गया इनको, हल्की दरार दिखी तो रात को ये लोग 8 साढ़े 8 बजे से ये लोग भारी हैं, क्योंकि इनको हल्का सा दिख गया था खतरा। आप यही रहते? सही, हाँ यही है मेरा घर। तो यहाँ पर सर कितने लंबे समय से ये मतलब घर बना नहीं है? कितने लंबे? ये तो काफ़ी 40-45 साल हो गए इसको। और इनके ये लेबर यहीं रहती थी और मालिक के यहाँ पे काम करते थे, लेबर के लिए दे रखा था रहने के लिए। बाकी मालिक ने अभी आपको क्या कुछ संतावना दी? मालिक ने जी अभी यही कहा है कि मैं बैठा हूँ, अब मैं खाने पीने का इंतजाम करूँगा। अब देखो जी, अभी तक तो कुछ आया नहीं है। बाकी मालिक अभी यहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता है। सहयोग कर रहे हैं जी कह तो रहे हैं, मिले कि ना मिले, पैसा मिले कि ना मिले, पता नहीं अभी। कह रहे हैं कि करूँगा। जो भी साथ है, कल रात से कोठी वाले दे रहे हैं। इन्होंने खाना दिया हमें, इन्होंने चाय पानी, हाँ ये और वो आगे वाले, इन्हीं लोगों ने हमारा साथ दिया। पानी आनी भी सब यही पिला रहे हैं। अभी क्या हमारा सामान आ जाए बस, सब कुछ सही साथ हमारा सामान सबका मिले। 6 फैमिली है, 6 फैमिली का सामान आ जाए हमारा, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए अभी मौजूदा स्थिति में दिखा लूँ, तमाम जो लोग हैं जो इस घर में रहा करते थे अभी शरण लेकर अपने सामने वाले घर में रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सब यहीं बैठे हुए हैं। और अगर आपको मैं मौजूदा यहाँ पर स्थिति दिखाऊँ तो अभी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार जो बुलडोज़र एक्शन है वो अपना कहर बरसा रहा है। लगभग देखिए लोग रात के 9 बजे से इसी तरीके से बाहर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से अपने घर को पाया जा सके। अभी मैं आपको मौजूदा तस्वीरों में दिखा सकती हूँ कि आप अगर घर के बाहर देखेंगे तो देखिए यहीं के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि एमसीडी की प्रॉपर्टी है। और अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पर एक नोटिस भी चस्पा किया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि प्लीज मेंटेन डिस्टेंस, द बिल्डिंग इज इन डेंजरस। देखिए लगातार राजधानी में जो बिल्डिंग गिरने की गतिविधियां हैं इसी तरीके से बरकरार है। पहले भी आपको राजधानी के कई इलाकों से हम ऐसी तस्वीरें दिखाते रहे हैं जिसमें इसी तरीके से जो 4 मंजिला इमारत है, 5 मंजिला इमारत है, इसी तरीके से ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर जाती है। वहीं देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के ओनर है वो भी मौजूद है, पर वो किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया देते हुए अभी यहाँ बचते हुए नजर आए हैं। वहीं लोगों का कहना है कि ये मकान लगभग 50 से 70 सालों से बना हुआ है, पर इसमें जो मरम्मत है वो नाम मात्र ही अब तक करी गई है। अभी जो लोगों के सामान है यहाँ पर दबे हुए हैं, घरों के अंदर ही नकदी और अन्य जो भी ज़रूरी दस्तावेज है वो सब कुछ यहीं पे दबा हुआ है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लगातार जो बुलडोज़र एक्शन है यहाँ पे बरकरार है। तमाम लोगों की मौजूदगी मैं आपको मौके पर दिखा सकती हूँ। जो जेसीबी है लगातार यहाँ पे जो पूरी इमारत है उसे ज़मींदोज़ करती हुई नज़र आ रही है। देखिए मैं बता दूँ कि ये लगभग 2 से 3 मंजिला इमारत थी जिसे अभी यहाँ पर ज़मींदोज़ कर दिया गया है। मैम आप यहीं रहते हो? हाँ हम रहते थे, हमने तो खाली कर दिया। आप भी यहीं रहते थे? हाँ हम रहते थे, हमने 10 साल हो गया खाली कर दिया। ये 10 साल पहले आपने खाली किया। 10 साल पहले जब ये मकान था किन हालातों में था? ये ऐसे ही? ये ऐसे ही था, जब भी ऐसे ही था। इस साइड का कमज़ोर है, इस साइड का तो ठीक था, जिधर हम रहते थे ठीक था। कितने कमरे बने हुए हैं? ये लगभग 12-13 कमरे हैं ऊपर। 12-13 कमरे, 2 उसके अंदर फ्लोर्स में बने हुए हैं? नहीं, नीचे कुछ नहीं है, सारे ऊपर ही ऊपर में बने थे। 10 एक फ्लोर के अंदर? एक फ्लोर में कम से कम 10-15 घर हैं। लगभग कितने यहाँ पे परिवार रहते होंगे? अब तो फिलहाल तो 7 परिवार रहते हैं। पहले बता रहे कि ये एमसीडी की प्रॉपर्टी है, आपको पता है कुछ? एमसी प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं ये किसकी है? सेल्फ ओन्ड है, ये क्या है? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, पर हम जहाँ रहते थे ये मालिक का था, तो हमारे ससुर काम करते थे यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये जो पूरा घर है यहाँ पे सिर्फ लेबर्स ही रहते हैं?
हाँ, लेबर्स रहते थे, किराए पे कुछ नहीं था, सिर्फ मालिक का था, मालिक ने रहने के लिए दिया रखा। पर अगर इस मालिक का यहाँ काम होता था, फिर काम बंद हो गया तो ये रिहायशी हो गया। पर अगर इस तरीके से जो दीवारें हैं वो गिर जाती है तो किसी की जान मान की भी हानि हो सकती है। हाँ, हो सकती थी, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा पहले से कमज़ोर तो हो गया था। ये जो यहाँ पर एक नोटिस सा लगा रखा है कि जो बिल्डिंग है वो डेंजर में है, ये पहले से लगा है या नहीं, ये आज ही लगाया है। आज ही लगाया गया? कितने बजे के आसपास? ये करीब 4 बजे के करीब, 4-5 बजे के करीब लगा है। रात को 9 बजे ये पूरी जो है रूफ गिरी है और उसकी सूचना सुबह 3:15 बजे। नहीं, रात में 9 बजे ये थोड़ी धसी थी। बीच का पिलर जो होता है ना, वो थोड़ा सा टूट के गिरा था, तो थोड़ी धस गई थी। फिर ये 2 बजे सारी गिरी है पूरी अपने आप। पानी का जोर आया, धीमे धीमे पानी से वो एकदम कमज़ोर हो गई, वो सारी छत गिर गई। हाँ, ये सारे हमारे रिश्तेदार हैं, ये सब यही रहते हैं मैन। हमने तो खाली कर दिया मैन, अब ये रहते हैं यहाँ पे। सारे और ये रात को गिरी है, रात के आसपास दीवार गिरी है। मैम आप यही रह रहे थे उस दौरान, कैसे अपना पेट बचा कर? बस बचा लिया, थोड़ा सा गिरा तो हम अपनी जान बचा के नीचे भागे, सारे बच्चे लेकर। खाना पीना बना रखा था, सब ऊपर ही रखा रह गया। बच्चों को लेके आए, सामान नहीं उठाने का मौका मिला। रात भी यहीं बिताई सड़क पे किसी की जगह लेकर। फिर सुबह 3 बजे, रात भर कुछ ना कुछ गिरता रहा है और रात को दिन के 3 बजे फिर पूरी छत हमारी चली। बारिश के होने से, बारिश तो शायद परसों हुई है, बारिश तो आज भी आई है। हाँ, बारिश आई है, उसके बाद ही गिरी है छत हमारी सारी। तो मतलब इतना जो है खराब सामान इसमें लगा हुआ था या मरम्मत नहीं हुई थी, क्या वजह है? नहीं, मरम्मत तो हो चुकी थी इसमें, इसलिए गिर गया ये। एक बार हुई थी बस। अभी ओनर का कहना है कि मतलब जो भी चीज़ है वो उस हिसाब से एमसीडी अपना वर्क करे और वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें कोई सर छिपाने की जगह मिल जाए और हमारा सामान निकल जाए, जो हम सड़क पे ना रहें, बस हमें इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सारा सामान। छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चा किसका नाम? आपके बच्चा है? कैसे निकाला बच्चे को बाहर उस दौरान? बस ऐसे हम तो गिर रहा था ना, तो बस हमने देखा ना एक ईंट गिर रही है तो हम सारे नीचे ही आ गए। हमने कभी आ जाते नहीं। आप लोगों ने कंप्लेंट करी है? जो नहीं, हमने नहीं करी थी। नहीं, रात को हम नीचे ही आ गए थे तो यहीं लेट गए थे। तो आप ऐसे दूसरे घर में आकर लेटे हैं? अभी आप लोगों का कुछ सामान भी यहाँ थोड़ा बहुत यहीं रात। देखिए, मैं आपको दिखा दूं तो लगभग बताया जा रहा है कि यहाँ 35 से भी ज़्यादा लोग रह रहे थे। अभी मैं आपको अगर उनका सामान दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है, लगातार राजधानी में बारिश हो रही है और उसी बीच लगभग 35 लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं। अगर मैं आपको तमाम यहाँ पे लोगों के रोज़मर्रा के सामान दिखाऊं तो यहाँ पर रखे हुए हैं जो लोग आनन फानन में निकाल पाए। वहीं अभी कुछ और ऐसा सामान है जो अभी भी यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि घरों के अंदर ही मौजूद है। वहीं मैं आपको बता दूं कि देखिए जो यहाँ मकान के ओनर है उन्होंने थोड़ा ही लगभग निकला है, बाकी सबका सामान सारा ही है। अच्छा, ये सब है, ये कुछ ही निकला है, मतलब कुछ का मतलब कुछ ही है, बाकी सारा सामान वही है। जितना भी मतलब बाकी सामान है वो सब अंदर है, सब हर चीज। यहाँ तो मकान को तोड़ दिया जा रहा है, कैसे निकलेगा? अब कैसे निकलेगा ये पता ही नहीं हमें। तो ये तो मेन तोड़ रहे हैं, मकान अंदर है। बैक साइड भी है मकान। ये बैक साइड बहुत अंदर है। ये तो ये मेन, ये इससे भी ज़्यादा है। हाँ, बहुत। देखिए, अभी मौजूदा स्थिति में दिखा लूँ, तमाम जो लोग हैं जो इस घर में रहा करते थे अभी शरण लेकर अपने सामने वाले घर में रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सब यहीं बैठे हुए हैं। और अगर आपको मैं मौजूदा यहाँ पर स्थिति दिखाऊं तो अभी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार जो बुलडोज़र एक्शन है वो अपना कहर बरसा रहा है। लगभग देखिए लोग रात के 9 बजे से इसी तरीके से बाहर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से अपने घर को पाया जा सके।